तो बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं, न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, बट इसके लिए कुछ थोड़ी चीजें पता होना चाहिए। वही कौन से चीज क्या क्या है, तो बेटा रिपीट कर लेते हैं, छोटा सा रिवीजन। सेल, ऑर्बिट, ये सब पता होना चाहिए। तो बेटा सबको क्लियर है? एटम, एटम कैसा होता है बेटा? स्फेरिकल शेप। एटम के बीच सेंटर को क्या बोला जाता है? बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ठीक है ना बेटा। और ये जो सर्कुलर पाथ है अराउंड टू द न्यूक्लियस, उसको क्या कहा जाता है बेटा? ऑर्बिट। और क्या पुकारते हैं बेटा इसको? इसका निकनेम और क्या है? सेल या फिर एनर्जी लेवल। ठीक है बेटा। तो किसी एलिमेंट के पास नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने होते हैं बेटा? इनफिनाइट। ठीक है ना, चाहे हाइड्रोजन की बात करूं या फिर लास्ट एलिमेंट जो भी है बेटा, तो सभी एलिमेंट के पास ऑर्बिट क्या होता है? इनफिनाइट नंबर, जिसमें से रियल होता है कुछ और कुछ इमेजिनरी। जहां पर इलेक्ट्रॉन हो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? रियल। बाकी सब इमेजिनरी। ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना कि सर हमने तो हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट पढ़ा है। तो बेटा सही है, वन ऑर्बिट है, वो रियल ऑर्बिट है। हम जो बात करें इनफिनाइट है, तो वो कौन सा बेटा? इमेजिनरी। ठीक है ना। तो ये हुआ ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ। ऑर्बिट के अंदर क्या होता है बेटा? सबशेल। याद रखना बेटा, कॉलम टेबुलर फॉर्म में ऑर्बिट मतलब एन, फर्स्ट ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर क्या होता है बेटा? सबसेल। और ऑर्बिटल लिख दिया हम एन। ऑर्बिट के अंदर होता है सबसेल। ऑर्बिट कौन सा है? वन। तो इसके अंदर सबसेल कौन सा होता है बेटा? ये टेबल याद रखना है बेटा, एस। ऑर्बिट सेकेंड हुआ तो सबसेल कौन सा होगा बेटा? एक बढ़ जाएगा, एस एंड टी। ऑर्बिट थर्ड हुआ तब डी। ये टेबल अच्छे से रटा होना चाहिए। ऑर्बिट अगर फोर्थ हुआ तब ठीक ना बेटा। तो इसी कारण हमारे ब्लॉक कितने बेटा पीरियोडिक टेबल में? 4, क्योंकि अभी तक नॉन एलिमेंट है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है वो इन्हीं सबसेल में होता है। तो ऑर्बिट के अंदर क्या होता है बेटा? सबसेल। क्लियर है? सबसेल के अंदर क्या होता है बेटा? ऑर्बिटल्स। एकदम रटा होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट नए हो या पुराने हो, सबको याद रखना है। तो बेटा सबसेल कितने होंगे ये भी याद रखना बेटा, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में। और सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं ये भी। तो यहाँ पे एस में कितने होते हैं बेटा? एक तरह का बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं यहाँ पे। तो एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? 1। चाहे एस कहीं का भी हो। पी के अंदर कितने होंगे बेटा? 3। इस तरह से सेपरेट करने तो पहले पी के अंदर कितने होंगे बेटा? 3। तो 1 बॉक्स एस के अंदर। पी के अंदर कितने बॉक्स बेटा? 3। ये बॉक्स का ऑर्बिटल। एस फिर से तो 1 3 5 ऑड नंबर में बढ़ता है। क्यों बढ़ेगा? यही क्वांटम नंबर में पता चलेगा। ठीक ना बेटा। यस सर। 1 2 3 4 5। अब 1 3 5 नेक्स्ट ऑड नंबर 7। इसी सीक्वेंस में क्यों आता है बेटा? क्वांटम नंबर में पता चल जाएगा। ये जो बॉक्स बना रहा ना बेटा, वही ऑर्बिटल है ना। 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा। और इसके अंदर क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक रूम है, एक रूम के अंदर 2 लोग रहेंगे। तो बता सकते हो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2। एक रूम है, एक रूम के अंदर 2 लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते ना बेटा? 2। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 6 2 6 10 2 6 10 14।
तो ये कॉन्सेप्ट रटा होना चाहिए बेटा। और ये 1 का है तो 1s, 2 का है तो 2s, 3 का है तो 3, 4 4 4 का है तो 4। तो बेटा बताया था लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ मिला बेटा इलेक्ट्रॉन बताओ, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होता है बेटा, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कहाँ होता है बेटा, सबसेल। सबसेल कहाँ मिलेगा बेटा, ऑर्बिट। सेल मतलब ऑर्बिट। और ऑर्बिट कहाँ मिलेगा बेटा, Atoms. तो ये आज के टॉपिक के लिए इतना पता होना चाहिए, और ये सभी चीजें याद ही रखना है, ठीक है ना बेटा, Yes, sir. क्लियर है। यस तो हमारा मेन टॉपिक है क्वांटम नंबर आज का क्लास का। तो क्वांटम नंबर एक तरह का आइडेंटिफिकेशन नंबर है या एड्रेसिंग नंबर, जो एड्रेस बताएगा इलेक्ट्रॉन का। तो एक सिंबल है बेटा 1 2 3 4, इन सिंबल को ही बोला जाता है क्वांटम नंबर। नाम है नंबर बट है यह सिंबल। तो n क्या बताता है बेटा, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में होगा, मतलब कौन से गली में होगा। मैं बोलूंगा बेटा जाओ इलेक्ट्रॉन को खोजो थर्ड गली में, तो आप इसमें जाओगे क्या बेटा, n इक्वल टू बोल दूंगा 3। अब इलेक्ट्रॉन को खोजने कहाँ जाओगे बेटा, सर्च करने कहाँ जाओगे, पहले गली को छोड़ इस गली में रखोगे ना कदम, आज के बाद, ठीक है ना बेटा, इस गली में जाएंगे और गली गली सिम सिम खेलेंगे, ठीक है। अब वहां पे जाओगे इलेक्ट्रॉन को खोजने, तो क्या होगा बेटा, दिक्कत क्या आएगा, फोन करके सर आपने तो बताया नहीं एस से इलेक्ट्रॉन लेके आना है, पी से लेके आना है, डी से लेके आना है, बताया क्या मैंने। तो यहाँ पे एल के वैल्यू से पता चलता है, एल में कुछ कोड होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, 0 0 1 2 3। तो सबसेल क्या होता है बेटा, SPDF. पीडीएफ। मतलब इस गली में चल के बेटा अलग अलग फ्लैट, एक बिल्डिंग है ठीक है ना, उस बिल्डिंग में 3 फ्लैट है, बिल्डिंग नहीं बोलते, अलग अलग हाउस बना है उस स्ट्रीट में, थर्ड वाले में, ठीक है ना। पहले वाले हाउस का नंबर क्या है बेटा 0, एक का है 1, एक का है 2, हाउस नंबर। तो बेटा अगर मैं बोलूं तुम जाओगे थर्ड वाले में स्ट्रीट में, और थर्ड स्ट्रीट में कौन सी बिल्डिंग में जाओगे बेटा, जहां पे L1 होगा, तो कहाँ पे जाओगे बेटा इलेक्ट्रॉन खोजने, पी ई में। अब पी में जाओगे तो पी के अंदर कितने बॉक्स बने बेटा, 3 रूम है। तो अब पूछोगे ना सर ये तीनों रूम में से कौन से रूम के इलेक्ट्रॉन को उठा के लेके आना है, पूछोगे कि नहीं पूछोगे बेटा। Yes, तो sir. ये सब इंफॉर्मेशन कौन देता है बेटा, क्वांटम नंबर। कौन देता है ये सब इंफॉर्मेशन, क्वांटम क्वांटम चलो नंबर। एक एक करके डिस्कस करते हैं, इतनी बताया था कल, अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो नए पुराने बच्चे लोग सबको नोट कर लिया, जो स्टार्टिंग में रिकॉल करवाया, सबको याद आ गया बेटा। यस सर। Yes, sir. तो रब कर देता हूँ बेटा, एकदम फ्रेश कर लेते हैं पूरे पेज को। तो रियाज बालक याद रहेगा कि भूल जाओगे, अभी जो बताया स्टार्टिंग में उसको तुमको याद रखना है बेटा, और उतने का ही अभी काम है आज के क्लास के लिए। ओके सर। तो क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर से रिलेटेड एक मूवी याद आ रहा है ना बेटा, तो एक मूवी है जिसमें क्वांटम नंबर बहुत यूज हुआ है, बहुत फेमस मूवी है। क्वांटम नंबर नहीं हुआ, क्वांटम मैकेनिज्म ऐसा करके बोलते थे, भारी भारी टर्म्स, पता नहीं क्या क्या, नहीं सुना, क्वांटम थोड़ा फिजिक्स। सा। हाँ क्वांटम फिजिक्स कम यूज होता था, है ना बेटा, हल्का मोटा दिमाग से गायब हो जाता था। हाँ तो बेटा क्वांटम नंबर, ठीक है ना, वो अलग है ये अलग है। तो क्वांटम नंबर में आते हैं बेटा, तो एक तरह का क्या बेटा, इट इज अ, या फिर इट गिव्स आइडिया अबाउट, इट गिव्स आइडिया अबाउट
it gives idea about location of an electron, main location of an electron ये बताएगा बेटा। इसके साथ साथ and location of an electron कॉमा करके नोट करना, shape, size, shape of subcell, comma, energy of subcell, energy of cell करना, energy of cell, comma, size करना, size of shape नहीं होता यहाँ पे, size ये तो मिस्टेक है, size of cell, energy of cell, size of subcell, size of shape of subcell, and orientation of orbital and electron. It gives idea about location of an electron, size of subcell, size of cell, energy of cell, size of subcell, shape of subcell, and orientation of orbital and electron. ठीक है ना बेटा। तो क्वांटम नंबर किसके बारे में आइडिया देता है बेटा? इन सारे चीजों के बारे में। कितने टाइप के होते हैं बेटा ये? 4 टाइप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट बोलते बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड क्या है बेटा? Azimuthal quantum number. एजीमुथल क्वांटम नंबर, गजब का नेम है ना बेटा। थर्ड क्या है बेटा? M4 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है ना। और अंतिम कौन है बेटा? लास्ट स्पिन quantum नंबर। तो सबका बेटा छोटको सा सिंबल है N, L, इसके लिए स्मॉल m, इसके लिए स्मॉल s। बेटा सब स्मॉल लेटर में। अब सबको एक एक करके डिस्कस करते बेटा। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ब्लू वाला मार्कर बहुत हल्का चल गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रेस्पेक्ट में। तो कोई मुझे बता सकता है बेटा टेक्स्ट बुक को रीड किया कि अरे सर ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, आज तो जाके मैं पढ़ लेता हूँ। ऐसा किसी ने बुक पलटाया था, पेज पलटाया था? पलटाते कि नहीं पलटाते बेटा? वेट करते रहते ना, जब टीचर पढ़ाएंगे तब पलटाएंगे। टेक्स्ट बुक रीड करने का आदत रखे हो कि नहीं रखे बेटा? जल्दी से हैबिट डालो कि टेक्स्ट बुक रीड करना है हमको, खास करके एनसीईआरटी। स्टेट बोर्ड वाले तो कर सकते बेटा। तो इसमें पॉइंट वाइज नोट करेंगे। पॉइंट ए, इसको किसने बताया? इट इज गिवन बाय बोर्ड्स। किसने बताया था बेटा इसको? बोर्ड्स ने। अब ये क्या क्या चीजें बताता है बेटा? इट गिव्स आइडिया अबाउट रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ऐसे कर लेते हैं। इट गिव्स आइडिया अबाउट
रेडियस। इसका फॉर्मूला बेटा बोर्स थ्योरी पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर, मतलब इसी चैप्टर के अंदर 0.529 n square upon z in angstrom. It is given by Bose and represented by या denoted by n। तो देखो बेटा इस फॉर्मूले में n यूज हुआ है कि नहीं यूज हुआ है बेटा? तो n पता रहेगा तो रेडियस बता देंगे। फर्स्ट ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 1, सेकंड है तो 2, थर्ड है तो 3, z है एटॉमिक नंबर, सेकंड रेडियस का वैल्यू बताएगा, एनर्जी बताएगा बेटा, एनर्जी मतलब E, nth का तो En। इसका अलग अलग फॉर्मूले बेटा अलग अलग यूनिट में, मैं बस एक ही नोट कर लेता हूँ। 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यह है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक और है बेटा डिफरेंट यूनिट में 2.17 10⁻⁻18। ये सब याद रखना बेटा, यहाँ वहां पे भी और यहाँ भी जब बोर्स थ्योरी पढ़ाएंगे तब। n स्क्वायर ये है बेटा जूल पर एटम। तो बेटा देखो यहाँ पे भी n टर्म यूज हुआ है कि नहीं यूज हुआ है? फर्स्ट ऑर्बिट बोला तो n का वैल्यू 1 रखोगे तो पता चल जाएगा बेटा। तो रेडियस बताएगा, एनर्जी बताएगा। रेडियस बताया बेटा तो रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बड़ा होगा, सेकंड का और बड़ा होगा, थर्ड का और बड़ा होगा, फोर्थ का और रेडियस बड़ा होगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है बेटा? साइज या शेप? साइज। साइज, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या है? इट गिव्स आइडिया अबाउट रेडियस, एनर्जी, साइज ऑफ सेल एंड सबसेल, ठीक ना बेटा। डेट मीन्स ऑर्डर ऑफ, अच्छा, एंड साइज ऑफ सेल and subcell is directly proportional to n value। यही होगा कि नहीं होगा बेटा? यस सर। n वैल्यू के क्या होगा बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ सबसेल, तो सबसेल कौन कौन से बेटा? SPDF है ना, 1s 2s 3s। किस सबसेल का साइज बड़ा होगा बेटा? 3 का, ठीक है बेटा। वैसे 2p 3p 4p किसका साइज बड़ा होगा बेटा? 4p। ठीक है ना बेटा। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा, ठीक है बच्चा लोग। तो इट गिव्स आइडिया अबाउट रेडियस, एनर्जी, साइज, ठीक है ना बेटा। यस सर। फोर्थ, इट गिव्स आइडिया अबाउट ऑर्बिट और सेल वेयर इलेक्ट्रॉन and electrons are present, ठीक है बेटा। ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहां तक किसी को कोई तकलीफ है बेटा? नो सर। तकलीफ क्या है? या सब याद रखने वाला ही तो है बेटा, अभी तकलीफ वाली बात ही कहाँ, समझने वाली बात होगा तब हो सकता है। नेक्स्ट है बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो बेटा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जस्ट बाद जो भी है ज्यादा यूजफुल क्वांटम नंबर है वो एजीमुथल। तो ये बेटा प्रिंसिपल मतलब फर्स्ट क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको, और एजीमुथल क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंडरी क्वांटम नंबर। एजीमुथल को क्या बोलेंगे बेटा? सेकंड क्वांटम नंबर। सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी मतलब सब्सिडरी क्वांटम नंबर, ये सब टर्म क्लियर है बेटा? सब्सिडरी मतलब क्या होता है?
क्लियर है कि नहीं बेटा? सब्सिडरी टर्म्स क्लियर है या नहीं है, बताओ जल्दी। नो सर। नो सर। सब्सिडरी बेटा हेल्पिंग क्वांटम नंबर, हेल्पिंग क्वांटम नंबर भी बोल सकते हो। सब्सिडरी मतलब जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ बेटा। सब्स्टिट्यूशन समझते हो कि नहीं समझते हो बेटा? यस सर। समझते सर। क्या? तो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है बेटा? सर एक की जगह दूसरे का आना। एक के जगह पे दूसरे को आना, तो वैसी है सब्सिडरी। वैसी है क्या बेटा? सब्सिडरी मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके बाद जो सेकंड यूजफुल है बेटा, इस ठीक है ना क्वांटम नंबर, उसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा? सब्सिडरी। मतलब सहसंयोजी बोलते हैं बेटा, उप सहसंयोजी हिंदी में बोलते हैं इसको। कहने का मतलब है अगर घर में दो लोग हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है बेटा? ये, तो इसके लिए सब्सिडरी बोलेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन वर्ड से मिलता जुलता है ना बेटा। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, वो जो दूसरा वो कोई भी होगा, यहाँ पे दूसरा फिक्स है, वो कौन है बेटा? एजिमुथल। इसलिए इसको सबसे पहले किसने दिया वो याद रख लेते हैं बेटा। किसने दिया बेटा इसको सबसे पहले, किसी को मालूम है? मतलब इसको किसने दिया है? इट इज गिवन बाय, ये सब याद रखने वाली चीज है बेटा, सोमरफेल्ड। एक साइंटिस्ट हैं सोमरफेल्ड। एंड किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? बाय, किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा? L. एल। तो बेटा ये सेकेंड यूजफुल क्वांटम नंबर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? इट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेकेंडरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी और सब्सिडियरी। और एंगुलर मोमेंटम बताता है, इसलिए एंगुलर क्वांटम नंबर भी, एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है ना बेटा, इसका निकनेम है एजीमुथल का। थर्ड, अब बात करते हैं ये आइडिया क्या देता है। इट गिव्स आइडिया अबाउट, तो बेटा ये बताता है जैसे सबसे सबसेल बोलता हूँ, सेल के अंदर सबसेल है एसपीडीएफ, तो कौन सा होगा ये सब बताएगा कौन बेटा? एस होगा, पी होगा या डी होगा? तो इट गिव्स आइडिया अबाउट फर्स्ट शेप ऑफ सबसेल। सबसेल का क्या बताता है बेटा? शेप। ठीक है ना बेटा, ये चीज याद रखना। इसके अंदर नोट वाली बातें, एल का वैल्यू फिक्स होता है बेटा, कहाँ से स्टार्ट होता है एल? 0। कौन कौन सा? जीरो, जीरो के बाद वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद फाइव, फाइव के बाद सिक्स एंड सो ऑन। तो सबसेल क्या होगा बेटा? SPDF। एस पी डी एफ जी एच आई एंड सो ऑन। ठीक है ना बेटा? तो न्यू अभी हमारे पास जितने भी सबसेल हैं वो कौन कौन से हैं बेटा? सिर्फ एस पी डी एफ। हमारे पास जितने भी नॉन सबसेल हैं वो कौन से हैं बेटा? GH. एस पी डी एफ। SPDF. ठीक है ना मैम, एस पी डी एफ। अब जो नए डिस्कवर होंगे वो सबसेल का नेम क्या होगा बेटा? एच GHI. जी एच आई एंड सो ऑन। अब बोलोगे सर एस और पी तो फिर से आएंगे, हाँ तो बेटा एस को वहां पे हटा देंगे। ठीक है ना, पहले यहीं तक खोज ले तो बहुत बड़ी बात है, इसके बाद वाले एलिमेंट मिल ही नहीं रहे जी वाले, वहां तक जाने में तो पता नहीं एक आध अरसा ना निकल जाए बेटा। क्लियर है बेटा? तो शेप ऑफ सबसेल कौन बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। इधर शेप बनाएंगे तो पहले इतना सारा को नोट करो, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये उस साइड का नोट हो गया बेटा?
तो शेप बताता है सबसेल का, कौन? एजिमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड यूजफुल है तो इसलिए इसको सेकेंडरी सब्सिडरी लिखना बेटा। या फिर एंगुलर मोमेंटम बताता है तो बता, इसलिए उसका नाम है एंगुलर क्वांटम नंबर। क्या होता है एंगुलर वर्ड, एंगुलर मोमेंटम, सभी चीज डिस्कस करेंगे बट जब वहां पे पहुंचेंगे तब। ठीक है बच्चों लोग, समझ में आया कोनो बात? Yes, sir. यस सर। छापो जल्दी से एकदम, तूफान से भी तेज एकदम। तो बेटा रियाज, यस सर। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। चलो अच्छी बात है। हो गया बेटा? यस सर। Lost or done? चलो नेक्स्ट, शेप बताता है बेटा। तो याद रखना शेप कौन से सबसेल का क्या होता है। तो हमारा सबसेल कौन सा है बेटा? सबसेल एस पी DF. तो सेल्फ एफ का बेटा एफ है, लेकिन ना बेटा उसका ज्योमेट्री डिफाइन नहीं है ना। डिफाइन है बट ना टेक्स्ट बुक में इंक्लूड नहीं किया है। जब करेगा तब देख लेंगे बेटा, बट बताएंगे हम, उस पर रिसर्च चल ही रहा है। तो बेटा जो एस है वो होता है स्पेरिकल, फुटबॉल टाइप का, इस टाइप का एस होता है। पी होता है बेटा, किसी को मालूम है? डमरू देखे हो? डम्बेल से, यस ठीक है सर। ना बेटा, ये डमरू टाइप का। सर शिव जी का डमरू। हाँ, डम 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 बजे ना बेटा, ऐसे बनाते थे ना डमरू, फिर ऐसे यहाँ से ऐसे धागा निकालते थे, बस वही यस सर। डमरू। थोड़ा हिंदी में इसको डमरू ही बोलते हैं, डमरू के जैसा। ठीक है, और ये Double dumbbell. हाँ डबल डमरू, ठीक है ना, डबल डम्बेल। ठीक है,
और एफ में डब्ल्यू और भी बढ़ जाएगा ऐसा। तो इसको बोलते हैं लिफलेट, LEAT होता है ना, लिफलेट स्ट्रक्चर। तो मतलब पत्ती जैसा होता है, ठीक है। बट अभी लिया नहीं गया, इंक्लूड नहीं किया गया, तो नहीं करना बेटा। तो S स्पेरिकल, P डम्बेल और D डबल डम्बेल, ये याद रखना है बेटा। तो ये कौन बताता है बेटा? S सबसे, क्योंकि इसका वैल्यू एक कॉलम और एडजस्ट हो जाएगा क्या बेटा यहाँ पे, बस नंबर के लिए ऐसे लिखना L का लिख 0 1 2। और क्या आइडिया देते बेटा? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंटम के लिए म्यू एंगुलर है तो इसलिए L, U है बेटा ये सिंबल, U बनाते हैं ना तो ऐसे सॉफ्ट इधर से म्यू L, इसको हम ऐसे बना देते हैं म्यू L। सुने हो ना बेटा माइक्रोन वाला यूनिट, Yes. म्यू। Yes. कई लोग पूछते हैं ना इसलिए बोला L+1 H/2 पाई। तो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। S का है तो L का वैल्यू कितना रखोगे बेटा? S है 0. तो L का वैल्यू कितना? 0। ठीक है बेटा। Yes, sir. अगर P है तो 1, D है तो 2। थर्ड मैंने बताया था बेटा ऑर्बिटल सबसेल में कैसे पता चलता है, इसी से पता चलेगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल, इसका फॉर्मूला होता है 2L, L का डबल से एक हाई 1 यूनिट ज्यादा। डेट मीन्स सबसेल कौन सा है बेटा हमारे पास? S, P, D, F। L वैल्यू कितना है बेटा? 0 1 2 3। ये बेटा Yes, sir. ऑर्बिटल, 0 का डबल कितना होगा बेटा? 0। 0. 0 का डबल 0 और उससे एक ज्यादा मतलब 1। 1 का डबल 2. 2, 2 से 1 हाई तो 3। 2 का डबल 4, 4 से एक हाई 5 7। 7. तो समझ में आया बेटा क्यों ऐसा बढ़ता था? Yes, sir. Yes, sir. तो 12+1, तो सबसेल क्या होता है बेटा? 12+1 और नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल कितना होगा बेटा? एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, तो बॉक्स कितने बेटा? 12+1, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा? उसका भी डबल। कितना बॉक्स होगा बेटा? उस बॉक्स का डबल इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा बेटा? Yes, sir. तो नोट करो। तो ये कौन बताता है बेटा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो शेप बताएगा, एंगुलर मोमेंटम बताएगा, और क्या बताएगा बेटा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताएगा, फोर्थ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसे। इतने सारी चीजें बता रहा है ना बच्चा। तो ये था मोह माया एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m।
तो नोट करो बेटा, टाइम होने वाला जल्दी। It is given by Linde. And denoted by नोट कर लिया बेटा। Yes, sir. तो हेडिंग नोट कर लो, मैग्नेटिक sir. क्वांटम नंबर। और डी सबसे, ये सब याद रखने वाली चीजें है ना बेटा। तो इट गिव्स आइडिया अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटर। ओरिएंटेशन मतलब समझते हो बेटा, एक ओरिएंट होना, इसका मतलब ये टर्म का मतलब कभी सुने हो या कभी यूज किए हो? ओरिएंट वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? सर एक इलेक्ट्रिकल लाइट हो तो मतलब एक बल्ब होता है, उसका नाम था सर उसका ओरिएंट करके, वही वाला बात कर रहे हो क्या? वैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना बेटा। क्या होता है ओरिएंट वर्ड का मीनिंग? क्या समझते हो बेटा ओरिएंट मतलब? ओरिएंट वर्ड लिया मतलब एक तरह का लोकेशन डिफाइन करता है बेटा। हम बोलते हैं बेटा हमारे पास 3 एक्सिस है बेटा, ठीक है ना, कौन सा चीज कौन एक्सिस पे है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं बेटा? ओरिएंट वर्ड, ठीक है ना, या लोकेशन। इस कॉर्नर पे बेटा मतलब घर है, रूम का कॉर्नर है, तो बेटा इस कॉर्नर पे कोई पर्टिकुलर चीज ओरिएंट हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर चीज यहाँ पे, तो बोल सकते हैं ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पे ओरिएंट हो रहा है। तो ओरिएंट क्या बताता है? एक तरह का लोकेशन बताता है एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना बेटा। तो ऑर्बिटल जो होते हैं बेटा उनका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, अलग अलग ऑर्बिटल। सबसेल के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल होते हैं बेटा, बहुत सारे मतलब वो सबसेल पे डिपेंड करेगा कि 1 होगा, 3 होगा या 5 होगा या 7। तो ये ऑर्बिटल का लोकेशन किस एक्सिस पे होगा, मतलब ऑर्बिटल किस एक्सिस पे लोकेट होगा, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। तो बेटा जो एस सबसेल है, नो ओरिएंटेशन, इसका मतलब बेटा है इसमें कोई एक्सिस का लोचा ही नहीं है बेटा। अब बेटा एक स्पेयर है, तो स्पेयर को तुम कैसे बताओगे कि कौन से एक्सिस पे, बता सकते हो क्या बेटा? No, sir. स्पेयर शेप को बता सकते हो क्या कि कौन सा एक्सिस है, एक्स है, वाई है या जेड है? नहीं ना। तो इस एस सबसेल स्पेयर है इसलिए नहीं बता सकते, बट पी सबसेल बता सकते बेटा। हमारे पास एक्सिस कौन कौन से हैं? 3D डायमेंशन में जीते हैं ना बेटा हम लोग। पिक्चर की बात नहीं कर रहा सर, 4 डायमेंशन भी है, 8 डायमेंशन भी है। एकदम मार्वल वाला फैन आ गया तो कोई तो क्या बात कर, तो डायमेंशन ही डायमेंशन है सर, बोलो कितना चाहिए? मल्टी डायमेंशन। अच्छा। तो हम लोग कौन से डायमेंशन में जाए बेटा? 3D डायमेंशन। थोड़ा सा ऊपर नीचे काहे बन रहा है जी? तो बेटा डंबल है तो पहले एक्स बनाते हैं, एक्स है, ये वाई है और बीच वाला जेड। अपने मर्जी से कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉपी आपका, पेन आपका, एक्सिस भी आप ही का रहेगा। तो एक्सिस पी के अंदर कितने बॉक्स हैं बेटा? 3। इन बॉक्स का नेम है बेटा पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो अगर डंबल शेप एक्स पे बना,
डंबल कहाँ पे ओरिएंट हो रहा है बेटा? एक्स एक्सिस पे, तो बोलेंगे इसको पी एक्स। अगर डंबल से वाई पे लोकेट हो रहा है, कहाँ पे लोकेट हो रहा है बेटा? Y. वाई पे, तब उसे क्या बोलेंगे बेटा? Py. पी वाई ऑर्बिटल। अगर डंबल से कहाँ पे लोकेट हो रहा है बेटा? Z. जेड, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? PZ और तो ये ओरिएंटेशन बताता है। वैसे डी के अंदर होता है बेटा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। एक्स वाई तो यहाँ पे एक्स वाई, वाई जेड है तो वाई जेड, जेड एक्स है तो जेड एक्स। तो बेटा डंबल शेप बिटवीन द एक्सिस ना, एक्स और वाई के बीच होगा डंबल शेप तो डी एक्स वाई, वाई और जेड के बीच होगा तो बेटा वाई जेड, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में हुआ तो DZX. डी जेड एक्स। इसको बोलते हैं बेटा एक्सिस के बीच में है, इनको बोला जाता है T2G सेट। ये क्या है? बिटवीन द एक्सिस नाम है बेटा इनका, ठीक है ना बेटा? बिटवीन, शॉर्ट में लिख लेते हैं बेटा, बिटवीन बी ऑब्लिक डब्ल्यू तो बिटवीन होता है ना बेटा, बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं हम एक्सिस, और इस पूरे के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है बेटा T2G सेट। ये याद रखना बेटा, T2G सेट ये सब बेटा ग्रुप थ्योरी से आता है, ठीक है ना? ये सब सिंबल कहाँ से आता है? ग्रुप थ्योरी, केमिस्ट्री में एक ब्रांच है जो ना 11th में पढ़ोगे ना 12th में पढ़ोगे, तो याद रखो। DXY YZ ZX फिजिकल केमिस्ट्री में एक टॉपिक होता है, जब MSc करने लग जाओगे तब पढ़ोगे ग्रुप थ्योरी, तो बेटा यहाँ पे काम नहीं है अभी। DXY YZ ZX इसको बोला जाता है T2G सेट, और वो कहाँ होते हैं बेटा? बिटवीन द एक्सिस। इसको नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. ये तो चलो इसको भी नोट कर लेते हैं। बाकी के दो बचे हैं बेटा, कितने ऑर्बिटल हैं डी के अंदर? डी के अंदर ऑर्बिटल कितने बेटा? 5। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल हैं, दो बच्चे हैं बेटा, इनका नेम याद रखना बेटा। नेक्स्ट नेम है डी एक्स टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, माइनस मत पढ़ना है इसे, डी जेड स्क्वायर। तो जो बेटा डबल डंबल शेप है वो एक्स और वाई एक्सिस पे होगा, एक्सिस के ऊपर ना बेटा है। और जेड में तो बस एक ही एक्सिस पे होगा। ऐसा इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है कुछ। और ये एक्सिस कौन सा बेटा? जेड। ये बेटा एक्सिस पर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन द एक्सिस। इन दोनों सेट क्या होता है बेटा? ऑन द एक्सिस, ये याद रखना बेटा। ऑन बिटवीन द एक्सिस, और इसको बोलते हैं ईजी सेट। इसे क्या बोलते हैं बेटा? ईजी सेट, ठीक है? ये Yes. इंफॉर्मेशन याद रखेगा बेटा। तो एस कोई ओरिएंटेशन नहीं होगा बेटा, पी पे ओरिएंटेशन है, एक्स पे तो पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है बच्चा लोग? Yes, sir. डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। बाकी और सारी चीजें भी हैं इसमें, वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है ना बेटा? Yes, sir. आज बस इतने ही देखेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे कंप्लीट। आज की सेवा यहीं पे करते हैं समाप्त, ठीक है बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से छाप लो।
फिर बाय बोलते हैं सबको। तो बाय बोले बेटा सबको। बाय बच्चा लोग। बाय सर। Bye, sir. Bye, sir. स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो फिर। हाँ बेटा बाय।